काबा कहूँ कि काबे का काबा कहूँ तुझे, बेमिसले हुस्ने पाक का जलवा कहूँ तुझे, बादत खुदा वो बुजुर्गो बाला कहूँ तुझे, महशर के रोज बख्शने वाला कहूँ तुझे, आता नहीं समझने की क्या क्या कहूँ तुझे, अफजल कहूँ कि औला वाला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मैं बिला ताखीर कुछ से खिताबत पर आइए उस अजीम खतीब को मैं मसंदे खिताबत पर जलवा पार करूँ, यानी मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब क़िबला अलीमी, खतीब इमाम सुन्नी रजा जामा मस्जिद इटवा बाजार। आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और साथ की सदा में करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत वलमाए किराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गैरों ने भी माना कोई आसान नहीं है, गैरों ने भी माना कोई आसान नहीं है, सूरज को भुलाना कोई आसान नहीं है, और दामादे पैगंबर की शुजाअत है, वरना खैबर को हिलाना कोई आसान नहीं है। उलमाए बावकार खुसूसियत के साथ नवाज़े क़ौम मिल्लत आलिम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शमीउल क़ादरी साहब परस्पल मदरसा फ़ैज़ुल उलूम बढ़िया और दीगर उलमाए अहले सुन्नत और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा जुमला अहबाब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफ़ुल हवाली व तफ़्वीफ़ुल अस्क़ाल, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल मुज़ारिईना लहु फ़ी सिफ़ाति वल अमाल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुतीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन इला गैरि निहाया। हज़रात मोहतरम, मुबारकबाद के काबिल हैं आली जनाब शाही सिराज भाई और उनके तमामी बरादरान और अहले खाना, जिन्होंने इस अजीम शान महफिल बाबरकत का एहतमाम किया। रब क़दीर इनके इस जायज़ काविश को बड़ी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात, आइए बिला ताख़ीर मैं कुछ अर्ज़ करूँ से पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार मक्की मदनी सरकार हुज़ूर रहमत आलम फ़ख्र बनी आदम आलम नयर आज़म मोहसिन आज़म जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु वस्सना की बारगाह मुक़द्दस में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन तबिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। हज़रात, थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अभी इंशाअल्लाह मेरे बाद उलमाए किराम का नूरानी काफ़िला मौजूद है, आप सब समाअत फरमाएंगे। मेरी आदत है कि मैं तकरीर से पहले नाते पाक मुस्तफ़ा पढ़ता हूँ। मैं चंद शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाए, मोहब्बतों से बोल दें सुभान अल्लाह। कुछ ऐसा कर दे मेरे दिगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे दिगार आँखों में, कुछ ऐसा कर
दे मेरे दिगार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रो ये यार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रो ये यार आँखों में। नजर में कैसे समाए ये फूल जन्नत के, नजर में कैसे समाए ये फूल जन्नत के, कि फिर रहा कि बस चुके हैं मदीने के खार आँखों में, कि बस चुके हैं मदीने के खार आँखों में। और ये भी शेर देखा है, हुजूर को नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, उन्हें न देखा तो किसे काम की है ये आँखें, उन्हें न देखा तो किसे काम की है ये आँखें, कि देखने की है सारी बहार आँखों में, कि देखने की है सारी बहार आँखों में। ये दिल तड़पे के कहीं आँख में न आ जाए, ये दिल तड़पे के कहीं आँख में न आ जाए, कि फिर रहा है किसी का मज़ार आँखों में, कि फिर रहा है किसी का मज़ार आँखों में। और मक्ता समात फरमाए, मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। पिया है जा में मोहब्बत जो आपने नूरे, पिया है जा में मोहब्बत जो आपने नूरे, रहेगा उससे का हमेशा खुमार आँखों में, रहेगा उससे का हमेशा खुमार आँखों में। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन तबिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। किसी शायर ने कहा है, या रसूल अल्लाह, इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया, इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया, शैतान ने सुना है कि बिस्तर पकड़ लिया। इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया, शैतान ने सुना है कि बिस्तर पकड़ लिया। मैंने तो बस कहा था कि सरकार आ गए, मुश्किल जमीन पे बैठ गई सर पकड़ लिया। मैंने तो बस कहा था कि सरकार आ गए, मुश्किल जमीन पे बैठ गई सर पकड़ लिया। हजरत मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और जब भी मरो तो मुसलमान हो करके मरो। आए मैं थोड़ी देर के लिए अपनी इस्लाह के लिए कुछ बातें मैं अर्ज करूं।
सबसे पहले बगैर तमहीद के एक मैं जुमला कहना चाहता हूँ और एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह से ऐसे डरो जैसा कि उससे डरने का हक होता है। एक बेटा है और वो बेटा रात की तन्हाई में खाना खा करके और बिस्तर पर लेटने के लिए जब अपने कमरे में जाता है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, तो कमरे में जाने के बाद कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और कुंडी लगा दी, बिस्तर पर लेट गया। अल्लाह से डरने का हक कैसे है ये मैं समझाना चाहता हूं। जाहिर में तो हर कोई डरता है कि कहीं कोई देख ना रहा हो तो कोई सोचेगा यार मुसलमान है और गलत काम कर रहा है, अल्लाह पर भरोसा नहीं है। लेकिन आदमी असल में अच्छा वो है जिसकी तन्हाई भी अच्छी हो। दिन के उजाले में तो सब अच्छा बनना चाहते हैं और सबकी निगाहों में नेक परहेजगार मुत्तकी बनना चाहते हैं और दिखना भी चाहते हैं। लेकिन सबसे बेहतर इंसान वो है जिसकी तन्हाई भी बेहतर हो। रात में जब वो लेटे तो उसकी रात की तन्हाई भी बेहतर हो। तो वो बेटा रात की तारीकी में जब कमरा बंद करके और दरवाजा बंद करके जब वो लेटता है और लेट करके जब मोबाइल की 4 इंच की स्क्रीन पर जब वो ड्रामे देखना शुरू करता है, जब फिल्में देखना शुरू करता है, तो ये सोच रहा है कि मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया है, मेरा बाप मुझको नहीं देख रहा है। वो सोचता है कि मेरी माँ मुझको नहीं देख रही है, मेरा भाई भी मुझको नहीं देख रहा है, मेरी बहन भी जो है मैं उससे छुप करके कमरे में लेटा हूं, कोई मुझको देख नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन साहिब वो एक बात अर्ज करना चाहता हूं, मैदाने महशर में, मैदाने क़यामत में हमें अपने माँ बाप को अपने अमल का हिसाब नहीं देना है, हमें अपनी माँ को अपने अमल का हिसाब नहीं देना है, अपने भाई को अपने अमल का हिसाब नहीं देना है, हमें अपने अमल का हिसाब अपने अल्लाह को देना है। तो फिर आखिर हम अपने कमरे की चार दीवारी में कमरा बंद करके जब लेटते हैं तो ये क्यों सोचते हैं कि मेरा बाप मुझको नहीं देख रहा है। यार बाप नहीं देख रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। और अल्लाह इस तरह देख रहा है कि वो जाहिर को भी देखता है, बातिन को भी देखता है, हर खुली ढकी चीज को वो यकसा देखता है। हाँ हाँ, वो आवाजों को भी देखता है, हवाओं को भी वो देखता है, आलिमुल गैब व शहादा है। तो एक मोमिन का ईमान कमजोर कैसे हो गया कि बिस्तर पर लेटा है रात की तन्हाई में, सोच रहा है मेरा बाप मुझको नहीं देख रहा है, मेरी माँ मुझको नहीं देख रही है। आखिर ईमान कमजोर कैसे हो गया? पैदा हुआ था मुसलमान बाप के घर में, परवरिश की मुसलमान माँ बाप ने, परवरिश पाई जो है अपने बड़े भाई के जेरे साया, परवरिश पाया है अपनी बड़ी बहन के जेरे साया। फिर आखिर वो मुसलमान का बाप की कमाई का लुकमा खाता रहा है, जिंदगी भर माँ बाप ने उसकी परवरिश की है, वो मुसलमान बाप ने परवरिश की है जिन्होंने जो है कलमा भी पढ़ा है, नबी से मोहब्बत भी की है। तो पैदा हुआ है मुसलमान के घर में, कौम का और खाना खाया है, अपने माँ बाप की कमाई का पला पढ़ा है अपने मुसलमान बाप के यहाँ। तो फिर बड़ा होने के बाद फिर गैरों के तरीके पर अमल क्यों करने लगा? रब की जात पर उसका भरोसा क्यों उठ गया? तो आज जरा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जो इस पुरफतन दौर में लोग जब अपने घर से निकलते हैं, जब बाहर की दुनिया देखते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मानो जिससे इनको मरना ही नहीं है। मगर ये लोगों सुनो सुनो, आओ चलो कुरान पाक से पूछते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता कलामे मजीद में, सुनो सुनो, कल्ला इदा बलगति तराकी, अल्लाह इरशाद फरमाता हाँ हाँ जब जान गले में अटक जाएगी, वकीला मन राग, कहा जाएगा बुलाओ किसी झाड़ फूंक वाले को। अल्लाह इरशाद फरमाता वज़न्न अन्नहुल फिराक, लेकिन जो बिस्तरे मर्ग पर लेटा है वो समझ गया कि मेरी मौत का टाइम करीब आ गया है। आप सब जानते हैं जब आपके मकान में, आपके घर में, रिश्तेदारों में जब कोई बीमार पड़ता है तो लोग कहते हैं लेकर के भागो, नज़ा का टाइम हो गया है। बड़ी जो है अजीब हाल इसकी है, इसको लेकर के दिल्ली लेकर के चलो, जो है लखनऊ लेकर के इसको चलो, इसको लेकर के गोरखपुर लेकर के चलो, इसको मुंबई लेकर के चलो। जब बीमारी का जब आलम होता है और जब बड़ी से बड़ी बीमारियां घेर लेती है और आस पास पड़ोस का जब कोई माहिर डॉक्टर होता है जवाब दे देता है, इतवा में आप हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आप भागे बस्ती, बस्ती में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लोग कहते हैं लेकर के मुंबई लेकर के चलो, कोई कह रहा गोरखपुर लेकर के चलो। अल्लाह इसी की मंजर कशी फरमा रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कल्ला इदा बलगति तराकी,
हाँ हाँ जब जान गले में अटक जाएगी तो सुनो सुनो वकीला मनराक अल्लाह फरमा रहा कि कहा जाएगा हाँ हाँ बुलाओ किसी झाड़ फूंक वाले को, बुलाओ किसी बाबा को, ताकि वो जो आकर के जो है वो झाड़ फूंक करे ताकि इसकी जान में जान आ जाए। बुलाओ किसी आलिम को ताकि सूरह यासीन दम करे ताकि इसकी जान में जान आ जाए। बुलाओ किसी हाफिज कुरान को ताकि सूरह रहमान पढ़ करके दम कर दे ताकि इसकी जान में जान आ जाए। लेकिन अल्लाह फरमाता है साहिबो तुम तो यहाँ झाड़ फूंक में लगे हुए हो, डॉक्टरों को बुला रहे हो, तुम बड़े बड़े लोगों को बुला रहे हो, लेकिन जो असल में बिस्तरे मर्ग पर लेटा हुआ है वह ज़न्न अन्नहुल फिराक है। जो बिस्तरे मर्ग पर लेटा है वो समझ चुका है कि मेरे जुदाई का टाइम करीब आ गया है, बाप से जुदाई का टाइम करीब आ गया है, रिश्तेदारों से भी जुदाई का टाइम करीब आ गया है, अहले खाना से भी जुदाई का टाइम करीब आ गया है। लोग परेशान हैं डॉक्टरों को बुलाने में, लेकिन जो बिस्तर पर लेटा वो समझ गया कि मेरी मौत का टाइम करीब आ गया है। ए साहिबो किसी को पता नहीं है कब मरना है, लेकिन मौत का फरिश्ता जो है वो आकर के रहेगा और तुम्हारी रूह लेकर के जाएगा। आज यहाँ तालिबान उलूम नबविया भी है, उलमाए अहले सुन्नत भी है और दीगर अवाम अहले सुन्नत भी है, चंद भी आप हैं, मगर यहाँ आए हो तो उलमाए किराम की बात सुन करके जाना और अमल करने की कोशिश करना। इसलिए कि अगर आपके पास मालो दौलत हो, परापट्टी भी हो, जायदाद भी हो, गाड़ियां भी हो, बैंक बैलेंस हो, तो ये सारी चीजें जो हैं आपके मौत के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती है। इसलिए कि जब मौत का फरिश्ता आता है तो 7 समंदर पार करके भी आना पड़े तो वो आ जाएगा। आप आलिशान बिल्डिंगों में भी रहे तो अल्लाह फरमाता है लोगों सुनो सुनो ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। ए लोगों सुनो सुनो तुम चाहे जहां रहो, अगरचे तुम मजबूत किला में अगर बंद हो जाओ, मगर जब मौत आएगी तो तुमको आकर के रहेगी, चंद मिनट का भी तुमको मौका नहीं देगी। और आप जानते हैं बड़े बड़े कारून आए, बड़े बड़े नमरूद आए, बड़े बड़े शद्दाद आए, मगर जब मौत का टाइम करीब आया, जब मौत का टाइम करीब आया तो मलकुल मौत ने आकर के रूह कब्ज कर लिया। साहिब ये दुनिया फानी है, कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया है। वो एक बादशाह गुजर रहा था कर्रोफर के साथ, किसी मुहिम पे जा रहा था, बड़ी तेज रफ्तारी के साथ, आलिशान घोड़ा भी है, आलिशान कपड़े भी है, शाही लिबास भी है, सूट बूट में जो है बड़ी तेज रफ्तारी के साथ जा रहा था। रास्ते में अचानक से एक आदमी ने रोक लिया, कहा साहब कहाँ जा रहे हो? कहा बड़ी मुहिम पर जा रहा हूँ। कहा ठहरो, जल्दी भी क्या है? कहा जल्दी बताओ मामला क्या है? बादशाह हूँ। तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तूने बादशाह का रास्ता रोक दिया है? कहा इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहरो तो। कहा एक मसला है, एक बात है। कहा जल्दी करो। कहा ऐसे नहीं, मैं खुला तेजी के साथ मैं उस पैगाम को नहीं कह सकता। बादशाह ने कहा फिर क्या मामला है? कहा अपने कान को मेरे करीब करो। जैसे ही बादशाह ने अपने कान को उस आदमी के करीब किया तो कान में उस आने वाले इंसान ने कहा मैं मलकुल मौत हूँ, मौत का फरिश्ता हूँ, तेरी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। तब तक बादशाह जो है तड़प गया और कहा अगर मौत का फरिश्ता अगर तू है तो मुझको मौका दे दे, मैं अपने बच्चों से मिलकर के आ जाऊं, घर वालों से मिलकर के आ जाऊं, पड़ोसियों से मिलकर के आ जाऊं। कहा इतनी लंबी जिंदगी तो मिली थी ना इसीलिए कि बच्चों से भी मिल ले, पड़ोसियों से भी मिल ले, लोगों के से जो रिश्ते हैं वो रिश्ते भी इस्तेवार कर ले। वो लंबी जिंदगी इसीलिए दी गई थी कि तो लोगों से मिल ले, मगर तूने रब की नाफरमानी की है। अब तेरी मौत का टाइम करीब आ गया है। कहा मैं मलकुल मौत हूँ। वहीं पर बैठे बिठाए मलकुल मौत ने बादशाह के रास्ते को रोका, रूह कब्ज कर लिया। मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि जिंदगी रुक गई हो, ठहर गई हो। तो साहिबों किसी को अपनी मौत का वक्त पता नहीं है। अल्लाह फरमाता है ए लोगों सुनो सुनो या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह से ऐसे डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। मैदान में रहो तब भी आपका ईमान होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। घर में रहो तब भी ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। इसलिए कि जिस खालिक मालिक ने आपको पैदा किया है, आलिमुल ग़ैब व शहादा है, वो रोजी अगर देना जानता है तो रोजी वो छीनना भी जानता है। रब का शुक्रिया अदा करो कि वो रोजी हमें दे रहा है, लेकिन हमारी रोजियों को बंद नहीं कर रहा है। लोग कहते हैं कि फला आदमी है, नमाज़ें नहीं पढ़ता है, अच्छे अमल नहीं करता है, मगर पानी की तरह बढ़ रहा है। मैंने कहा किसी की रोजी रोटी को देख करके, किसी की आलीशान बिल्डिंगों को देख करके ये तुम फैसला ना करना कि अल्लाह उससे राजी है। अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो किसी की बिल्डिंगें नहीं छीनता है, पैसे नहीं छीनता है, गाड़ियां नहीं छीनता है।
अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे सजदे की तौफीक छीन लिया करता है, उससे सजदे की तौफीक छीन लिया करता है। नमाजों की अगर पाबंदियां हैं तो समझो अल्लाह भी राजी है, उसका महबूब भी राजी है। अल्लाह हम सबों को उसने अमल की तौफीक अता फरमाए, नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। अली जनाब शाहिद भाई ने, तमाम अहले खाना ने इस महफिल बाबरकत का एहतमाम किया, अल्लाह कबूल फरमाए। तमाम लोगों को जो है उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।